ताकत पूजनीय है या प्रभाव। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज श्रेया और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ताकत या प्रभाव में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, ज़्यादा पूजनीय कौन है। एक इंसान जिसका ऑरा अच्छा है, जो ज़्यादा पॉजिटिव है और वो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देता है अपने, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सोसाइटी के डेवलपमेंट में, या फिर एक ऐसा इंसान जो निगेटिव ऑरा के साथ एक ताकतवर इंसान बना हुआ है वो। रामायण की ही एक स्टोरी उठाती हूँ। एक टाइम जब हनुमान जी पहले गए थे सीता माता को लंका में छुड़ाने के लिए, तो हम सभी लोगों को पता है कि हनुमान जी को बहुत सारे वर प्राप्त थे और हनुमान जी बहुत ही मेधावी थे। जब हनुमान जी को मेघनाद पकड़ने आ रहा था, उसने उन्हें बंदी बना लिया था और उनके साथ मेघनाद की हनुमान जी के साथ लड़ाई होना शुरू हो गई थी। जब वो लंका में अशोक वाटिका में फल खा रहे थे, तो उस समय जब मेघनाद की उनसे लड़ाई होना शुरू हुई, तो जब मेघनाद के सारे वार विफल जा रहे थे, तो उसने सोचा कि अब अंतिम उसको ब्रह्मास्त्र चलाना था हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते थे, और जो एक मेघनाद के पास जो सबसे बड़ा उसका ताकत था, ब्रह्मास्त्र जो उसके पास था, वो उसे भी काट सकते थे और उसकी वजह से भी वो जीत सकते थे, वो उसको काट के भी जीत सकते थे। लेकिन हनुमान जी के दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को काट देता हूँ तो ब्रह्मा जी का कहा हुआ जो शब्द है ब्रह्मा जी के, जो उन्होंने मेघनाद को कहे हैं कि ये किसी को कोई इस अस्त्र को नहीं काट सकता, वो ब्रह्मा जी के शब्द झूठे हो जाएंगे। तो सिर्फ उन शब्दों को सच करने के लिए फिर हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया और मेघनाद उन्हें पकड़कर लेकर आ गए रावण के पास। मेघनाद में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हनुमान जी को पकड़कर उन्हें बंदी बनाकर रावण के पास ला सकें, लेकिन क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंदी बनवाया और स्वयं अपने आप को वो लेकर के हनुमान जी के पास मेघनाद की तरफ से आए, तभी मेघनाद ऐसा कर पाया। तो ये हनुमान जी का प्रभाव है कि उन्होंने अपनी ताकत को भी दबाया और अपने प्रभाव, अपने व्यक्तित्व से हमें ये सिखाया कि ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है, कितने ताकतवर हम हैं, वो होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम कितना ज़्यादा प्रभावशाली हैं ये होना ज़रूरी है। हम अपनी बातें कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने काम से, अपनी वजह से कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि जो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर रख रहे हैं, वो पॉजिटिविटी हम लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी दें, और हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो हमेशा सही हो। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि उपलब्धि, हमें हमेशा लगता है कि उपलब्धि वो है जो हमारे आसपास के लोग जिस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं उपलब्धि को, कि आप सक्सेसफुल हो गए। जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सक्सेसफुल होना कहीं से भी, पैसे कमाना कहीं से भी उपलब्धि नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान नहीं हो, आपका ऑरा मजबूत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो उपलब्धि वो नहीं है जो लोग दिखाते हैं, उपलब्धि वो है जो आप अपने अंदर से महसूस करते हैं कि आपने पूरे दिन में अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, अगर पूरे दिन में आपने किसी की मदद नहीं की, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा नहीं, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बोला नहीं, किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, किसी को जाके थैंक यू नहीं बोला, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अपने कदम उस तरफ बढ़ाइए जहां आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो कर सकें, अपने कदम उस जगह पे बढ़ाइए जहां आप सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें, अपने कदम उन जगहों से वापस खींच लीजिए जहां सिर्फ निगेटिविटी हो, जहां लोग आपके लिए गलत सोचे, जहां आप लोगों के लिए गलत सोचे। फिर भी लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं वो हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करके रखें, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके रखें। लेट इट बी कि लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, लेट इट बी, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो उनका अपना रोल है, अपना तरीका है लाइफ को देखने का, आपको देखने का। अगर कोई पॉजिटिव इंसान किसी को सही नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस है कि वो इंसान अपने अंदर कितनी निगेटिविटी लेकर चल रहा होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो वो अंदर से पूरी तरीके से निगेटिविटी से भरा हुआ है।
ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो है वो कोलैबोरेशन और कंपटीशन। हम क्लास में रहते हैं, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, अगर एक क्लास में 25 बच्चे हैं हमारे क्लासमेट्स हैं, तो उन सभी क्लासमेट्स के साथ हमें कोलैबोरेशन की जो फीलिंग है, जो कोलैबोरेशन का एक इन्वॉर्मेंट है, वो क्रिएट करके रखना चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बताती हूँ कि हमें हमेशा कोलैबोरेटिव होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटिव। हमारे जो भी पीयर हैं, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ कंपटीशन रखने से अच्छा है अगर एक सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो 25 के 25 आपस में कोलैबोरेट करके पूरी स्ट्रेंथ के साथ, एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ पे भारी पड़ जाए, एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस पे भारी पड़ जाए, और दूसरा जो कुछ थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ रखता है वो उस चीज़ को कवर अप कर दे टोटल में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इंस्टेड ऑफ अगर एक ज़्यादा स्ट्रांग है और दूसरा उससे थोड़ा सा भी डल है, तो यहाँ पे कंपटीशन की जो फीलिंग है, कंपटीशन का जो एक नेचर है, वो रखने से अच्छा है कि अगर हम कोलैबोरेशन रखते हैं तो पूरे के पूरे 25 आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन में शायद हम पूरे 24 को छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर कोलैबोरेशन होता है तो पूरे के पूरे 25 आगे बढ़ते हैं। तो इन अ क्लास ऑलवेज रिमेंबर, कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होता है और ताकत से ज़्यादा प्रभाव इंपॉर्टेंट होता है। आप ताकतवर हैं तो आप कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभावी हैं तो आप ज़रूर कोलैबोरेशन करेंगे। आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोलैबोरेशन में भले सबकी स्ट्रेंथ एक साथ मिक्स होती है और सबकी निगेटिविटी, जो सबकी पॉजिटिव जो वीकनेसेस हैं वो कैंसिल होती हैं, लेकिन फिर भी आप किस तरीके से उस सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, इसके आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा ग्रो करती है और पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अपने काम में, अपनी सोच में और अपनी चीज़ों में। तो हमेशा ये कोशिश करें कि ताकत को साइड में रखकर अपने इफ़ेक्ट को, अपने प्रभाव को आगे करें, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, कोलैबोरेशन करने की कोशिश करें, ना कि कंपटीशन करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, और जब हम कंपटीशन करते हैं तो हम सिर्फ खुद को साथ में लेकर चलते हैं। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम और मैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं से अहंकार झलकता है और हम से सबका साथ में लेकर चलना दिखाई देता है। जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, और जब हम सिर्फ मैं बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि हम कितने अहंकारी हैं और हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो हमें कभी भी अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमारे पूरे सराउंडिंग के बारे में सोचना है, कोलैबोरेशन करते हुए चलना है, कंपटीशन की जो फीलिंग है उसे स्टॉप करना है। तो अपनी ग्रोथ एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ आगे कंटिन्यू करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।